Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss law of mass action. ये चैप्टर 9 क्लास 10th पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करें और इसके लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। यूजुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है या लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये जो लॉ है, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम था गुडबर्ग और दूसरे का नाम था वेग। ये दोनों नॉर्वे के थे और इन्होंने ये लॉ रिप्रेजेंट किया था 1864 में। ये लॉ किससे रिलेटेड है? रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट या स्पीड से रिलेटेड है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पीड से मुराद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम होता है। स्टेटमेंट इसकी क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि वो स्पीड या वो रेट जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन चलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की एक्टिव मैसेस के। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब चूंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे। इसलिए उसने कहा है कि दो पार्ट हैं इसके, कि वो रेट जिससे कोई रिएक्शन चलता है या प्रोसीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स के, एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब एक्टिव मैस से क्या मतलब है? एक्टिव मैस से मुराद है 1 लीटर में जो मोल्स की तादाद होती है या मोलर कंसंट्रेशन होती है पर लीटर, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। एक्टिव मैस से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर लीटर। एक्टिव मैस को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। एक्टिव मैस को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। और एक्टिव मैस is actually shows the overall concentration or moles of reactants and liter। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करें जिसमें A प्लस P रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के और C प्लस D रिएक्टेंट्स हैं रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RF से मुराद है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की कंसंट्रेशन के। ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट से मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि दो चीज़ें स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है ये मैथमेटिक्स में ज़र्ब को कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये केमिस्ट्री में आसलात को कहते हैं, या जो चीज़ें बनती हैं केमिकल चेंज के नतीजे में उसको कहते हैं। यहाँ पे ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ए और बी के एक्टिव मैस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें और इक्वलिटी साइन अगर लगाएं तो हम यहाँ पे के एफ लगाते हैं। अब के एफ क्या है? के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं। और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या है? रिवर्स रिएक्शन से मुराद ये कि जिसमें सी और डी टूट के ए प्लस बी में आते हैं। रिवर्स रिएक्शन का रेट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? सी और डी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी साइन लगाएंगे और इक्वलिटी साइन के बाद हम एक और कांस्टेंट लगाएंगे और इस केस में जो कांस्टेंट होगा वो के आर होगा। के आर इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जो रिएक्शन रिवर्स हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा तो आर एफ इज इक्वल टू आर आर। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम उनकी राइट साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है? के एफ इंटू ए इंटू बी और के आर इंटू सी इंटू डी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी डी।
अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने का तरीका यह है कि हम कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे। सो क्या होगा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। हम क्या करते हैं कि सी और डी को, सॉरी, के आर को डिवाइड कर देते हैं के एफ से। सो क्या होगा, जो सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू टी, ये एक नई इक्वेशन आ गई है। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स की रेशो है। सो यहाँ पे दो कांस्टेंट की रेशो है, तो दो कांस्टेंट की रेशो को एक नए कांस्टेंट से शो करेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज केसी। सो केसी इज इक्वल टू concentration of products divided by concentration of reactants, और ये उनका एक्टिव मास हम ले रहे हैं। वेयर ये जो केसी है, वेयर केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, where Kc is called equilibrium constant or constant of equilibrium। अब ये जो Kc है, ये जो दो चीज़ों की रेशो है। अब Kc क्या है, Kc को कैसे डिफाइन करेंगे, Kc is ratio of product of active masses of reactant, product of active masses of product, active masses of products to active masses of reactants। यानी ये जो केसी है, ये प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज और रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज की रेशो है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो केसी है, ये दो कांस्टेंट की भी रेशो है। इसका मतलब है कि केसी दो चीज़ों की रेशो है। सो वी कैन आल्सो राइट दिस इन दिस वे। सो केसी इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओवरऑल अगर हम बात करें, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ज़हन में रखना कि जब भी हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केसी एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो दिस इज अ केसी। अब हम अगर इसको किसी जनरलाइज रिएक्शन के लिए लिखें तो क्या होगा, फॉर अ मोर जनरलाइज रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट भी हों। फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन अगर हम लिखें a प्लस बी और ये दे c प्लस डी के, लेकिन अगर हम इनके साथ कोएफिशिएंट भी लिखें कि a मोल हूँ, b मोल हूँ, c मोल हूँ और d मोल हूँ, तो अब इसके लिए जब केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट हम लिखेंगे सी डी और जो कोएफिशिएंट है वो एक्सपोनेंट हो जाएंगे। सी कोएफिशिएंट है, इसकी पावर सी, डी कोएफिशिएंट है, इसकी पावर डी। सिमिलरली जो रिएक्टेंट है ए बी, और इसमें भी क्या होगा, जो ए होगा वो ए की पावर हो जाएगी और जो बी होगा वो बी की पावर हो जाएगी। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं कि वेयर सी प्लस डी एंड ए प्लस बी और आर coefficient of equation and are called
मोल्स, अब ये मोल्स हैं, सो C+D प्रोडक्ट के टोटल मोल हैं और A+B रिएक्टेंट के टोटल मोल हैं। कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उनको एक्सपोनेंट बना देंगे या पावर बना देंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ रिएक्शन N2 + 3H2, अगर इसका Kc लिखेंगे, इसकी Kc कैसे लिखेंगे? इसकी Kc लिखने के लिए Kc इज इक्वल टू तो हम क्या करेंगे NH3। अब जो NH3 की पावर होगी डेट पावर विल बी 2, क्योंकि जो NH3 के मोल्स हैं वो 2 हैं, और N2 की पावर क्या होगी? N2 की पावर 1 होगी मल्टीप्लाइड बाई H2, और H2 की पावर क्या होगी 3। इसका मतलब है इसमें जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो कितने हैं 2, और जो रिएक्टेंट के मोल हैं वो कितने हैं 4, यानी 1 मोल इसमें नाइट्रोजन का है और 3 मोल इसमें हाइड्रोजन के, तो टोटल 4 मोल हो गए, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। वी विल डिस्कस further application of law of mass action in Kc in the next lecture.